मित्र, कौन सा समय पर महादेव जी की पूजा और कहा पर किस लगन में पूजा करने से कौन सा फल मिलता है, इसी का संपूर्ण विवरणी हम आज आपके सामने वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्र, इस कथा में जो भी वर्णन किया गया है यह संपूर्ण वास्तव और सत्य है। एक कथा में दिए गए नियमावली और प्रावधान को मन से और भक्ति से कोई भी व्यक्ति पालन करता है तो उनको सांसारिक सभी प्रकार दुख तकलीफ समाप्त हो जाता है और सुख समृद्धि शांति संपूर्ण जीवन में बना रहता है। मित्र, आपसे एक अनुरोध है कि अगर इस वीडियो का कथा से आपको संतुष्टि मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल बटन को क्लिक जरूर करके रखिएगा ताकि हमारे हर नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। तो आइए सूत जी क्या बोलते हैं सुनते हैं। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी हमसे देश काल और दान का वर्णन करें। सूत जी बोले, अपने घर में किया देव यज्ञ शुद्ध गृह के फल को देने वाला है। गौशाला का स्थान घर में किए गए देव यज्ञ से 10 गुना, जबकि जलाशय का तट गौशाला से 10 गुना है। एवं जहां तुलसी बेल और पीपल वृक्ष का मूल हो वह स्थान जलाशय तट से भी 10 गुना महत्व देने वाला है। देवालय उससे भी अधिक महत्व रखता है। देवालय से 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट, उससे भी श्रेष्ठ है नदी का किनारा तथा उसका 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट। इससे भी अधिक महत्व रखने वाला है सप्तगंगा का तट, जिसमें गंगा गोदावरी कावेरी ताम्रपर्णी सिंधु सरयू और रेवा नदियां आती हैं। इससे भी 10 गुना अधिक फल समुद्र का तट पर और उससे भी 10 गुना अधिक फल पर्वत चोटी पर पूजा करने से मिलता है। और सबसे अधिक महत्व का स्थान वह होता है जहां पर अपना मन से कहुशी से खोज लेता है। सतयुग में यज्ञ दान आदि से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती थी। त्रेता में तिहाई अर्थात 4 भाग का 3 भाग फल प्राप्त होता था। द्वापर में आधा, कलयुग में बहुत ही कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से किया गया देवा के देव महादेव का पूजन का फल अति शीघ्र मिलता है। इससे 10 गुना फल सूर्य संक्रांति के दिन मिलता है। उसे 10 गुना अधिक फल तुला और मेष की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल मिलता है। सूर्य ग्रहण में किया गया भोलेनाथ की पूजा उससे भी 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। महापुरुषों के साथ में वह काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ योगी पूजा के पात्र होते हैं, अर्थात तपोनिष्ठ वही जोगी होता है जो तपस्या करके ज्ञान अर्जित किया है और ज्ञाननिष्ठ जोगी वही होता है जो वेद पुराण उपनिषद को अध्ययन से ज्ञान अर्जित किया है, क्योंकि ये पापों के नाश के कारण होते हैं। जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जाप कर लिया हो वह भी पूजा का पात्र है। वह संपूर्ण काल और भोग का दाता है। गायत्री के जाप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण पर पवित्र है, इसलिए दान जाप होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। स्त्री या पुरुष जो भी भूखा हो उन्हीं को अन्नदान करना चाहिए। जिसे जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे देना चाहिए, तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। याचना करने के बाद दिया गया दान आधा ही फल देता है। सेवक को दिया गया दान चौथाई फल देने वाला होता है। दीनहीन ब्राह्मण को दिए गए धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक पुण्य फल भोग प्रदान करने का परम पिता शिव शंकर का आशीर्वाद मिलता है। वेद वेदता को दान देने पर वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग प्राप्त करता है। गुरु दक्षिणा में प्राप्त धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। इसका दान से संपूर्ण फल मिलता है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ धन, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ धन और शूद्रों का सेवावृत्ति से प्राप्त किया धन उत्तम द्रव्य है। गौ भूमि तिल सुवर्ण घी वस्त्र धान्य गुड़ चांदी नमक कोहड़ा और कन्या नामक 12 वस्तुओं का दान करना चाहिए। गोदान से सभी पापों का निवारण होता है और पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। भूमि का दान परलोक में आश्रय देने वाला होता है। तिल का दान बल देने वाला तथा मृत्यु का निवारक होता है। सुवर्ण का दान वीर्यदायक होता है और घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करता है। धान्य का दान करने से अन्न और धन की समृद्धि होती है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है।
लवण के दान से षट्स्तः उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। कोहड़ा या कूष्मांड के दान को पुष्टिदायक माना जाता है। जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करना चाहिए। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से श्रावण करने से उत्तम कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसे ही उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता होती है वह निम्न श्रेणी की होती है। जिस मनुष्य के पास धन का अभाव है वह वाणी और कर्म द्वारा ही पूजन करे। तीर्थ यात्रा और व्रत को शारीरिक पूजन माना जाता है। तपस्या और दान मनुष्य को सदा करना चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ दान किया जाता है वह सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला है। इससे इस लोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग प्राप्त होता है। ईश्वर को सब कुछ समर्पित करने एवं बुद्धि से यज्ञ व दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।